औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। बदल जाती है किस्मत दुआ से, इंसान खाकी है और सबको खाक हो जाना है। तो इस फ़ानी वजूद के साथ तकब्बर कैसा, ज़ुबान काबू में रहे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, बेकाबू हो जाएगी तो इसकी पकड़ शदीद है। अल्लाह सुब्हान ताला से इसके फ़ज़ल की दुआ मांगते रहा करें। यकीनन अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज़ का इल्म रखता है। दुनिया में जो दुआ लेना और दुआ देना जानता है और एक मोमिन दूसरे मोमिन को इस पर एक दूसरे का हक हासिल है। मगर जिस तरह दुआ करने के आदाब हैं, इसी तरह दुआओं को समेटने के भी कुछ आदाब होते हैं। हम में से अक्सर लोग दुआओं को समेटने के आदाब से नावाकिफ़ होते हैं। हम में से अक्सर लोग दुआओं को समेटने के आदाब से नावाकिफ़ होते हैं। दुआ देने वाले का अपना ज़र्फ़ होता है, मगर दुआ लेने वाले को भी अपना दामन वसी रखना चाहिए और दुआओं की खूबसूरती से अपने दामन में समेटने का हुनर आना चाहिए। आज के इस नफसा नफसी दौर में जहां हर दूसरा शख्स हसद और जलन जैसी बीमारी में मुब्तला है, वहीं दूसरों की हमारे हक़ में की गई पुरखलूस दुआएं नायाब होती जा रही हैं। लेकिन जब दुआएं मिलती हैं तो दुआओं को समेटना सीखें। कुछ मालूम नहीं होता कि कौन सी जगह और कौन सी घड़ी कबूलियत की है। आपको दी गई दुआओं के रद्द अमल में आपके मुंह से निकले हुए बेसाख्ता मनफी अल्फाज ना शुक्री के ज़ुमरे में आते हैं। कुदरत यकीनन आपके लिए बेहतरीन सोचती है, मगर जब यही मनफी अल्फाज गिरफ्त में आ जाते हैं तो दुआ पलट जाती है। बस फिर वक़्त गुजरने के बाद शर्मिंदगी और नदामत ही हिस्से में आते हैं और फ़कत पछतावा बाकी रह जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला दिलों का हाल बेहतर जानता है, मगर ज़बान गिरफ्त में ले आती है और मेरे रब की पकड़ बहुत शदीद है। अफसोस अक्सर तौबा करने की समझ और अक्ल भी उस वक़्त आती है जब पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं दो अहम वाक़यात और हकीकत पर मुबनी है जो एक दोस्त की ज़ुबानी सुने हैं। पहला वाक़या कुछ यूँ है कि एक घराने में 4 बच्चों में से 3 बच्चों की शादियाँ आगे पीछे हुई। बस एक छोटी बच्ची जो 3 भाइयों की एक छोटी बहन थी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और जवान थी। एक बेटे की शादी के मौका पर बच्चों की वालदा को मुबारकबाद देते हुए एक अजीज़ा ने कहा कि अल्लाह सुब्हान ताला आपको जल्द इस बच्ची के फ़र्ज से भी फारग करे। वालदा जो बेटे की खुशी मेहमानों से मुबारकबाद वसूल कर रही थी, बड़ी शौक़ी से कहा, अरे नहीं भाई, अभी इतनी जल्दी तो भी क्या है, अब तो मैं अपनी शादी आराम से करूँगी, कि मैं अपनी बेटी की शादी बड़े आराम से करूँगी। अभी तो बहुत वक़्त पड़ा है और पढ़ रही है। जैसा कि हमारे अज़ीज़ व अक़ारब अक्सर जब किसी इस तरह की बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, अभी हमारे पास वक़्त है, अभी बच्ची छोटी है, पढ़ रही है, स्टूडेंट है, फ़लाँ फ़लाँ ना। लेकिन नहीं, वो अजीज़ा अपनी पुरखलूस दुआ के ये रद्द अमल दे करके जो अजीज़ा उसे दुआएं दे रही थी, उसकी बेटी के लिए दुआ दे रही थी, अपना सा मुँह लेकर रह गई, मतलब कि शर्मिंदा हो गई। और इनके इर्द गिर्द मौजूद जो दीगर ख़वातीन थी, उन्होंने भी दुआएं रोक कर महज मुबारकबाद पर ही गुजारा किया। कुछ लोगों के नज़दीक बज़ाहिर ये मामूली सी बात है या होगी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ दी जाने वाली वो बहुत खूबसूरत दुआ समेट ली जाती और संभाल ली जाती और खुश होकर दिल की गहराइयों से आमीन कह देती और आमीन कहा जाता। लेकिन इसके बरक्स
इस कबूलियत की घड़ी को गंवा दिया गया और आज इतने बरस हो गए हैं वो बच्ची तालीम मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक अपने माँ बाप के घर बिन ब्याही बैठी हुई है। अब वालदा हर एक से दुआ करवाती फिर रही हैं और इस उम्मीद के साथ कि ना जाने किसकी दुआ इनकी बच्ची के हक में कबूल हो जाए। नाज़रीन गौर कीजिएगा, हमें नहीं मालूम कब किस वक़्त कौन सी बात सनद कबूलियत की हो जाए, लिहाजा हर मौका पर ज़बान को काबू में रखना और दुआओं को अपने दामन में समेटना सीखें ताकि वो आपके हक़ में महफूज रह जाए। हमारे इतराफ़ ऐसे ही ना जाने कितने लोग रोज़मर्रा के मुशाहिदे में नज़र आते हैं जो अपनी ज़बान के बायस ना सिर्फ खुद खसारे में होते हैं बल्कि अपने से वाबस्ता लोगों को भी परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। रब करीम के जलाल को ना ललकारें, आजिज़ी में रहें। बहसों मुबाहसों और ख़ानदानी झगड़ों में लोग अमूमन तमाम हदूद पार कर जाते हैं। ख़ानदानी मामलात में ख़ुद को हावी रखने के लिए बाज़ औक़ात शर अंगेज़ बातें करने से भी दरेग नहीं करते। इंसान की झूठी अकड़ और शान इसको कहीं का नहीं छोड़ती और वो रुसवा कर देती है। दूसरा नाज़रीन सच्चा वाक़या कुछ यूँ है कि दो भाइयों के माबैन ख़ानदानी झगड़े में एक हमदर्द रिश्तेदार ने सुलह सफाई करवाने की नीयत से जुमे के दिन, नाज़रीन यार ख़ासकर जुमे के दिन और जुमे की नमाज के बाद जब वो मस्जिद से निकलते हुए छोटे भाई को रोका। दो बड़ा भाई और छोटे भाई दोनों के आपस में कुछ ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात थे और हाल चाल दरियाफ्त किया और उस छोटे भाई को दुआ दी जो कि रिश्तेदारों से मिला मस्जिद के बाहर दरवाजे में और उसे रोककर पूछा कि आपके बड़े भाई का क्या हाल है। उसने सोचा कि मैं इन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करता हूँ। उसने दुआ देते हुए कहा कि अल्लाह सुब्हान तआला आप भाइयों को हमेशा जोड़ कर रखे। आप अपना दिल अपनी सोच को बड़ा करें और साथ ही समझाया कि आप छोटे हैं, अपना दिल अपनी सोच बड़ा करें और बड़ा भाई नहीं मिल रहा, आपकी आपस में नाराज़गी है। अगर बड़ा भाई आपके बच्चों की बदतमीज़ी से नाराज़ है या आपकी किसी वजह से नाराज़ है तो आप जाएं बड़े भाई को झुक कर और आजिज़ी से मिलें और अपने बच्चों की गलती और अपनी गलती को कबूल करें। ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। आपस में कम से कम दिल तो साफ़ रखें। खूनी रिश्ते हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, बड़े रिश्तों का एहतराम रखें। मगर छोटे भाई और इसके बच्चों का तकब्बर देखने लायक था। बड़े तकब्बर से जवाब दिया कि आप ये दुआ हमारे बड़े भाई को दीजिएगा और इनको ही समझाइएगा। मैं और मेरे बच्चे क्यों माफ़ी मांगे। ये सब कुछ सुनकर वो रिश्तेदार मज़ीद क्या कहता। छोटे भाई को हदायत की दुआ देकर रुखसत हो गया। गौर कीजिए नाज़रीन और देखें कि लफ्ज़ों के गैर मोहतात इस्तेमाल से किस तरह मज़लूम भी अक्सर जालिम बन जाते हैं। और बाजी पलट जाती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला को तकब्बर कतई पसंद नहीं। जुमा का दिन, दुआओं की कबूलियत का वक़्त और जब मस्जिद के बाहर खड़े होकर भी इंसान फ़िरौन बनने की कोशिश करे तो बस अल्लाह सुब्हान तआला के कहर को ही ललकारता है। ज़ुबान की पकड़ कितनी शदीद है ये सिर्फ समझने वालों के लिए है, वरना कुछ नहीं। एक महीने से भी कम वक़्त के अंदर छोटे भाई के मुंह के अंदर एक छोटा सा दाना निकला जिसे कुछ दिन उसने नज़रअंदाज किया और हकीमी और देसी इलाज की तरफ मुतवज्जो हो गया। मगर देखते ही देखते वो दाना नासूर की शक्ल इख्तियार कर गया। तकलीफ़ जब हद से बढ़ी तो डॉक्टर से रजू किया और टेस्ट कराने पर मुंह के कैंसर में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ लफ्ज़ों की अदायगी से। और कुछ हफ्तों बाद वो मुंह के कैंसर के तीसरे स्टेज पर पहुंच गया। अब हाल ये था
कि छोटे भाई को अपनी उस ज़ुबान पर अल्लाह सुब्हान ताला की गिरफ्त समझ आ रही थी। जब वक़्त गुज़र चुका था, जब पानी सर से गुज़र चुका था, तो उस वक़्त समझ आई। अपने किए गए कहे गए जुमले याद आ रहे थे। बीमारी ने सारी झूठी और अकड़ और झूठी अना और मजाज की फरौनियत निकाल दी। मुंह इतना सूज चुका था कि चेहरा पहचानना मुश्किल होता जा रहा था। मुंह से एक लफ्ज़ अदा करने से भी कासर था। ज़मीर मलामत करना शुरू हुआ तो हाथ जोड़कर और इशारों से बड़े भाई से रो रो कर माफ़ी मांगी। अब वही बड़ा भाई मामूली इख्तलाफ पर इनको अपने जानी दुश्मन जो लग रहे थे, इनके बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। कि जो बड़ा भाई था वो उसके इलाज के लिए भाग दौड़ कर रहा था और इनके हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में बाहर छोटे भाई की ज़िंदगी के लिए रब के हजूर गड़गड़ा कर दुआ मांग रहा था। छोटा भाई और उसके बच्चे शर्मिंदगी से बड़े भाई से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। हकीकत तो यही है कि वक़्त कभी एक साथ नहीं रहता और बहुत जल्द करवट ले लेता है। अगले लम्हे का नहीं मालूम कि ज़ुबान को काबू रखना सीखें कि अगले एक सेकंड में क्या हो जाएगा। हम तो नाज़रीन अपनी एक सांस के मालिक नहीं हैं। फिर तकब्बर कैसा, अना कैसी, ये सब झूठी बातें हैं। झूठे तकब्बर है, झूठी अनाएँ हैं। लिहाजा तकब्बर और बदकलामी से हमेशा बचें और अपनी ज़ुबान का देख सोच समझ कर इस्तेमाल करें। होता है सम टाइम ऐसे कि आपको भाई हो, हत्ता कि यहाँ तक कि बेटा हो, बीवी हो या दीगर रिश्तेदार होते हैं कि बाद औक़ात आपको उनकी बात पे गुस्सा आ जाता है, आपको उनकी बात पसंद नहीं आती, आपको गुस्सा आता है। लेकिन उस वक़्त आपको चाहिए कि आप उस गुस्से को काबू करते हुए खामोशी इख्तियार कर लें। चंद मिनट के लिए, 1, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे, फिर सोच समझ कर कोई फ़िक्रा, कोई अल्फाज ज़ुबान से निकालिए। हमें यह याद रखना होगा कि इंसान का ख़मीर खाक है, और एक दिन हम सबको इस खाक में मिल जाना है। तो इस फना हो जाने वाले वजूद के साथ तकब्बर कैसा। लिहाजा अपने लिए भी अच्छा सोचे और अपने मोमन भाई के लिए भी अच्छा सोचे। अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको हदायत दे, दुआ की नेमत से नवाजे और हमें दुआ करने और दुआ समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अपनी फैमिली का, अपने दिगर रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, अपने महल्ले का ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हान तआला आपको आपके ख़ानदान समेत हमेशा खुश रहे और खुशियाँ दे और खुशियों के साथ आबाद रखे। आमीन। अपने घर का, महल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।